ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ तृतीयोऽध्यायः। अर्जुन उवाच ज्यायसि चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। श्रीभगवानुवाच लोकेऽस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ज्ञानयोगेन साङ्ख्यानां कर्मयोगेन योगिना न कर्मणामनारम्भा नैष्कर्म्यं पुरुषोऽश्नुते न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। न हि कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् कार्यते ह्यवसः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगम् असक्तः स विशिष्यते। नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः। तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर। सह यज्ञः प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविस्वर्ध्वम् एष वोस्त्विष्टकामधुक् देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः। परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। इष्टान् भोगान् हि वो देवाः दास्यन्ते यज्ञभाविताः। तैर्दत्तान् प्रदायेभ्यः यो भुङ्क्तेस्तेन एव सः। यज्ञशिष्टाशिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः। भुञ्जते ते त्वगं पापाः ये पचन्त्यात्मकारणात्। अन्नाद् भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसम्भवः। यज्ञाद् भवति पर्जन्यः यज्ञकर्मसमुद्भवः। कर्म ब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवं। तस्मात् सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम्। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयति यः। अघायुरिन्द्रिया रामः
मोघं पार्थ स जीवति यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते नैव तस्य कृतेनार्थः नाकृतेनेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः कर्मैनेव हि संसिद्धि आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सन्पश्यन् कर्तुमर्हसि कर्मण्येव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादयः लोकसङ्ग्रहमेवापि सन्पश्यन् कर्तुमर्हसि सन्पश्यन् कर्तुमर्हसि। श्री अर्जुन जी जब धर्म सम्मूढ़ की स्थिति को प्राप्त होते हैं और तो फिर वो भगवान से प्रश्न करते हैं। धर्म सम्मूढ़ की स्थिति माने ऐसी स्थिति जहाँ पे कोई ये निर्णय ना ले सके कि अब मेरे लिए क्या कर्तव्य है क्या अकर्तव्य है, उस स्थिति को बोलते धर्म सम्मूढ़। तो धर्म क्या है? तो धर्म का अनेक परिभाषा हम शास्त्रों में देखते हैं। अभी भी हम अपने प्रवचनों में धर्म का एक परिभाषा धारयति इति धर्मः, पर यदि हम भक्ति वेदांत का देखें तो उसमें आचार्यों ने कहा जो कार्य जो कर्म भक्ति का उद्वेग करे, हमारे अंदर भगवत भक्ति को पैदा करते, वो धर्म है। अब वेदांतिक दृष्टि से देखें तो वो कर्म जो हमारे अंतःकरण को शुद्ध कर दे, वो धर्म है। अंतःकरण की अशुद्धि क्या है? अंतःकरण की अशुद्धि जो हमारे मन में जो ये सारी लोभ की प्रवृत्ति, काम की प्रवृत्ति, मात्सर्य मतलब किसी की भला होते हुए हम सहन ना कर सके, असहिष्णुता आदि जो दुष्प्रवृत्तियाँ हैं, यही अंतःकरण की मेल है, अशुद्धि है। तो जो कर्म हमें इस अशुद्धि से हमारे अंतःकरण को शुद्ध कर दे, वेदांत की दृष्टि में वो धर्म है। जो कर्म हमारे अंदर जिज्ञासा की प्रवृत्ति, भगवान को जानने की प्रवृत्ति पैदा कर दे, वो धर्म है। तो ये जो धर्म है इसको अत्यंत बारीकी से समझना पड़ेगा कि धर्म कर्म रूप है, ये तो क्रिया रूप है। धर्म जो करता है कुछ करना है, कुछ करना ही धर्म का एक रूप है, क्रिया रूप है। तो कौन से कर्म करना है? तो वो जो धर्म का शुद्ध आचरण हो तभी ये फल संगठित होगा। जैसे कि अब कोई यज्ञ अनुष्ठान करना धर्म कार्य है, दान करना धर्म कार्य है, पर उसमें भी हम शुद्धता मतलब स्वच्छता का आचरण हो। कैसे? आप सब महाभारत में आपने श्रवण किया होगा कि महाभारत में लिखा है कि देखो धर्मराज युधिष्ठिर है। युधिष्ठिर जब ऐसे कोई बड़े राजा होते हैं तो जो उस समय के ऋषि मुनि होते हैं वो आशा करते हैं कि ये बड़े बड़े यज्ञ कार्य संपादन करें। यज्ञ कार्य जो होता है वो एक तरह से विभाजन होता है। देखो कोई यदि यज्ञ होता है वो क्या होता है, समाज की
बहुत तरह की उससे मंगल होती है। यदि साधारण दृष्टि से भी देखें तो यज्ञ से क्या होता है, बहुत लोगों को काम मिलता है, उनकी कुछ इनकम होती है जो गरीब स्तर के लोग होते हैं, बहुत सारे द्रव्यों की खरीदारी होती है, तो जो वैश्य संप्रदाय होते हैं उनको फायदा होता है, जो पुरोहित वर्ग होते हैं उनको फायदा होता है। तो उससे एक, जैसे कि हम तीर्थ जाते हैं, तो तीर्थ जाते हैं, तीर्थ में हम कुछ खर्च करते हैं, तो वो एक यज्ञ अनुष्ठान किया हमने, क्योंकि हम जब तीर्थ गए, कोई वाहन गवर्नमेंट का हो प्राइवेट का हो, तो उससे हमने कुछ कंट्रीब्यूट किया, हमारे पैसे को बांटा, वो जो विभाजन होता है। फिर वहाँ गए तो कहीं पे रहे, एक परिवार का पोषण हुआ, किसी पुरोहित को कुछ हुआ, मंदिर को दान किया, तो इस तरह से हमने जो हमारा एक पैसे को सब में विभाजित किया, तो ये एक विभाजक होता है। और साथ ही साथ ये एक धर्म अनुष्ठान होता है। तो जब ऋषियों ने ये अनुरोध किया कि आप बड़े बड़े यज्ञ अनुष्ठान करो, तो धर्मराज युधिष्ठिर भगवान से बोलते हैं, भगवान मैं यज्ञ कैसे करूं, क्योंकि मेरे पास इतना अर्थ तो है नहीं, जबकि राजकोष अर्थ से भरा हुआ है। तो क्योंकि वो जानते हैं ये जो राजकोष में जो धन है ये मेरा नहीं है, ये कर के रूप में जो अदा किया हुआ धन होता है उसका उपयोग हमारे राज्य के जो प्रजा है उनके मंगलार्थ होता है। तो उसमें बहुत सारे जो मंगल कार्य, रोड बनते हैं, कुएं बाप जो केनाल वगैरह सारा बनने के लिए होता है, तो वो राजा का संपत्ति नहीं है। और किस तरह से संपत्ति होता है, और जो अपराधी है, अपराधियों को कुछ आर्थिक दंड मिलता है, तो उससे जो पैसा आता है उसका उपयोग शास्त्र में बताया गया है कि उसकी सुधार के लिए होना चाहिए, कि वो जो अपराधी है उसके मन में उसका मतलब सुधार हो, उसके लिए खर्च हो, और साथ ही साथ समाज में अपराध ना हो उसकी तैयारी के लिए खर्च हो। तो फिर अब मैं कहाँ से पैसा लाऊं जिससे कि मैं ये यज्ञ अनुष्ठान करूं। तो वहाँ पे भगवान उपदेश देते हैं कि जो पृथ्वी में गड़ा हुआ धन होता है, जो धन धरती के अंदर से प्राप्त होता है, वो धन राजा का होता है, तो आप उसका उपयोग करो और यज्ञ करो। यहाँ इस घटना की चर्चा का अभिप्राय है कि जो राजा होते थे वो कितनी अर्थ की शुद्धता का ध्यान रखते थे, कि ये अर्थ जो हम आज ऐसे ही दान करते हैं और हम ये आशा रखते हैं कि इसका पुण्य फल मुझे प्राप्त हो, तो वो धन पहले मेरा कितना अधिकार है उसमें, वो भी हमको समझना चाहिए। तो इसीलिए जो धर्म है, हाँ, जो कर्म है, धर्म क्रिया रूप है, तो वही कर्म धर्म हो सकता है जो ईश्वर अर्पित हो। तो भगवान क्या उपदेश देते हैं, जब अर्जुन भगवान के प्रश्न करते हैं कि मैं धर्म सम्मूढ़, मेरे लिए ये घोर कर्म का आप क्यों विहित कर रहे हो, तो भगवान बोलते हैं नियतम कर्म कुरु, तुम अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो, क्योंकि इस समय यही धर्म है। और वो कर्म भी तदर्थम कर्म कौनते हो, तदर्थम मतलब ईश्वर अर्थम करो। तो यहाँ भाव की प्रधानता होती है कि हम जो कर्म कर रहे हैं वो किस अर्थ से कर रहे हैं। इसीलिए एक संक्षिप्त धर्म का ये हम बोल सकते हैं कि वो कर्म जो ईश्वर की प्रीति अर्थ हम करते हैं वो धर्म है। हाँ, और धर्म कितने बड़े बड़े सिद्धि को प्राप्त करा सकता है, इसका भी बहुत उदाहरण हम शास्त्रों में देखते हैं। जब, क्योंकि हम बोलेंगे कि कर्म से क्या प्राप्त हो सकती है, सिद्धि क्या प्राप्त हो सकती है, तो कर्म से सिद्धि की प्राप्ति हो सकती है। जैसे कि हरिश्चंद्र महाराज का आप सबने सुना ही होगा उनका नाम। जब उनके पास यमराज आए कि आपने इतना धर्म का कार्य किया है तो आपको हम स्वर्ग लोक जाना है,
तो बोले आप धर्मराज हो, ऐसे कैसे अधर्म की बात बोल रहे हो? क्योंकि मैंने जो धर्म किया है वो तो मैंने अपने प्रजाओं की धन से किया है, तो उस पर प्रजा का भी मंग आके। तो जब उन्होंने इस तरह का वक्तव्य दिया तो यमराज ने कहा कि आपका जो ये वक्तव्य इतने पुण्य को पैदा किया कि आप अब स्वर्ग के नहीं विष्णु लोक के अधिकारी हो। तो तब विष्णु लोक उपस्थित होते हैं, विष्णुदूत, और तब वो बोलते हैं कि जब मैंने प्रजा के धन से धर्म किया तो फिर मैं अकेले कैसे जा सकता हूँ? और इतने सारे दूत आए और सारे प्रजाओं की उद्धार हुआ। तो यहाँ ये उदाहरण से हम ये देखते हैं कि कर्म में भी, जो धर्म रूप कर्म में इतनी सामर्थ्य है कि इतनी बड़ी सिद्धि को वो प्रदान कर सके। हाँ, तो फिर ये आगे का श्लोक इसी से प्रेरित है कि भगवान इस श्लोक में ऐसे कुछ दृष्टांत देते हैं। पहले जब अर्जुन जी ने प्रश्न किया कि भगवान मेरे लिए क्या कर्तव्य है, क्योंकि इसे युद्ध रूपी घोर कर्म में मुझे क्यों नियोजित कर रहे हैं, जबकि कर्म त्याग पूर्वक जो श्रेय का मार्ग है वो तो संन्यास का मार्ग है। तब भगवान अनेक हेतु देते हैं कि क्यों कर्म करना चाहिए। तो नियतम कुरु कर्म, अनेक हेतु के बाद अब भगवान दृष्टांत उपस्थापना कर रहे हैं। तो पिछले दिन हमारे गुप्ता जी एक प्रोजेक्ट बना रहे थे कि किस शैली में इस भगवान ने उपदेश किया है। तो ये शैली है, भगवान की शैली क्या है? देखो, भगवान पहले एक सिद्धांत बताते हैं, मतलब एक प्रतिज्ञा वाक्य बताते हैं, नियतम कुरु कर्म। हर अध्याय का हम यहाँ का इसमें चर्चा करते हैं। फिर भगवान उसके लिए कई हेतु देते हैं क्यों ये करें, क्योंकि सृष्टि में जो यज्ञ भावना है वो भी बिना कर्म के परिचालित नहीं होगा। यज्ञ नहीं करेंगे तो अपनी प्रतिष्ठा भी नहीं रहेगी। यज्ञ मतलब कर्म ना करेंगे तो कर्म किए बगैर आप रह ही नहीं सकते। तो अनेक हेतु देते हैं। तो प्रतिज्ञा किया, हेतु दिया, हेतु के बाद दृष्टांत देते हैं। और दृष्टांत के बाद उस दृष्टांत का उस हेतु के साथ संबंध, उपनय, और फिर अंत में निगमन करते हैं। तो ये शैली है गीता जी में भगवान की, किस सुंदर शैली में भगवान उपदेश करते हैं। ऐसा नहीं कि बोल दिया, मैंने बोला तो उसका फिर जस्टिफिकेशन देते हैं कि ये क्यों करो तुम। तो अभी दृष्टांत देते हैं। क्या दृष्टांत दे रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं जनकादयः, जनक आदि। जनक आदि मतलब जनक राजा से तो आप सब नाम जानते ही हैं। मिथिला के जो महाराजा जनक है, माता सीता जी के पिताजी है, तो उनका उदाहरण देते हैं। आदि जनक दयः बहुवचन में देते हैं, जनक आदि ऋषि। तो उससे हम बहुत सारे दृष्टांत हम पुराण में, महाभारत, रामायण इतिहासों में प्राप्त करते हैं। जैसे अम्बिरस ऋषि है, अम्बिरस राजा है, जैसे ध्रुव है, जैसे प्रहलाद है, जैसे पृथा है, तो ये सारे राजाओं का दृष्टांत दे के बताते हैं। यहाँ क्षत्रियों का ही दृष्टांत भगवान दे रहे हैं क्योंकि अर्जुन क्षत्रिय है। दृष्टांत भी सादृश्य होना चाहिए कि इन सब ने क्या किया है, कर्मेण्येव हि संसिद्धिम आस्थिता। इन सब राजा ने, जनकादि राजाओं ने कर्म से ही सिद्धि की प्राप्त की है। क्योंकि अर्जुन क्या बोल रहे, मैं कर्म नहीं करूँगा। तो यहाँ पे वो उदाहरण दे रहे हैं कि देखो पिछले मतलब हमारे ही पूर्वजों में आप देखो कि बहुत राजाओं ने कर्म का त्याग नहीं किया पर वो सिद्धि की प्राप्ति किए हैं। हाँ, तो कैसे? यहाँ पे देखो, ये जो उदाहरण हमने नाम लिए जनक आदि से, जनक से आप बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। तो उन सब ने अपने जीवन काल में भगवत प्राप्ति की है। हाँ, तो हालांकि ये क्रम मुक्ति की प्राप्ति है, पर जनक जी
कर्म करते करते, क्षत्रिय का कर्म है अपना राज्य पाठ करते हुए, अपना जो कर्तव्य कर्म करते करते उन्होंने वहीं पे अंतःकरण की शुद्धि पूर्वक, उनके गुरु कौन थे? क्योंकि जनक जी अष्टवक्र, बिल्कुल सही, जनक जी जीवन मुक्त राजा थे, इसलिए उनको राजश्री कहा जाता है। जीवन मुक्त मतलब वो ज्ञानी थे, ब्रह्म ज्ञानी थे, फिर भी राज कार्य कर रहे थे। तो जनक जी का उदाहरण से, क्योंकि जनक जी राज कार्य करते करते उनका अंतःकरण इतना शुद्ध हो गया था, वो गुरु पर शक्ति अष्टवक्र जी के सत्संग प्राप्त किए और उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर ली। तो यहाँ दोनों तरह के उदाहरण हम देख सकते हैं कि एक तो ज्ञानी भी चाहे अज्ञानी भी, दोनों के उदाहरण भगवान यहाँ दे रहे हैं। जैसे कि कुछ राजा हैं जिन्होंने अपने कर्म का त्याग नहीं किया, कर्म का अनुष्ठान करते रहे, राजकार्य नियम पूर्वक शास्त्र विधि से करते रहे और उसका फल के रूप में वो अंतःकरण की शुद्धि के बाद मुक्ति को प्राप्त हुई। और जो मुक्त भी हो गए, मतलब जीवन मुक्त, जीवन रहते रहते भी यदि मुक्त हो गए, उन्होंने भी वो कार्य नहीं छोड़ा, अपना वो कर्म करते रहे। तो दोनों क्षेत्र में ये संभव है। देखो, कोई ऐसा हो सकता है कि अब राज कार्य किए, जैसे मनु है, जैसे भरत जी है, हम सुनते कि अपने पुत्रों को राज्य सौंपा और वो संन्यास आश्रम लेके जंगल में गए ज्ञान प्राप्ति के लिए, वो एक स्तर है। और कोई कार्य करते करते भी ऐसी सिद्धि को प्राप्त हो गया। तो यहाँ पे एक प्रश्न किसी के मन में आ सकता है जो वेदांतिक है, कि वो वेदांत में बताया गया कर्म मोक्ष प्राप्ति का साक्षात साधन नहीं है, है ना। कर्म से मोक्ष नहीं मिल सकती, हमने पढ़ा है, अब नहीं पढ़ा है तो अभी तत्वबोध में भी पढ़ेंगे कि कोई भी कर्म से मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती, ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि कर्म मोक्ष का असाधारण कारण नहीं है। तो क्यों, पर परंपरा साधन तो है ना। दो तरह की साधन होती है, एक परंपरा साधन, एक साक्षात साधन। साक्षात साधन माने वो हमको वो दिला दे, और परंपरा साधन माने जो उस साक्षात साधन तक पहुंचा दे। हम हमेशा उदाहरण देते हैं क्योंकि हम सबकी दिनचर्या में आती है। हम यदि इंग्लैंड जाना चाहते हैं, हम फ्लाइट से जाएंगे, पर हमारे घर से फ्लाइट में नहीं बैठेंगे, हम एयरपोर्ट तक परंपरा साधन किसी टैक्सी किया, गाड़ी में गए और वहाँ से फिर वो साक्षात साधन जो वहाँ तक पहुँचा दे उसमें आरूढ़ हुए। इसी तरह से कर्म एक परंपरा साधन है। यदि कर्म का अनुष्ठान हम नहीं करेंगे तो हमारी इस यात्रा की शुरुआत ही नहीं होगी, हम प्रथम सोपान को ही पार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कर्म करो, भगवान ये उपदेश देते हैं। तो यहाँ पे इस उदाहरण के माध्यम में दोनों तरह की बात सिद्ध होती है कि ज्ञान होने के बावजूद भी जनक आदि जैसे महर्षियों ने कर्म का त्याग नहीं किया। सिर्फ अनेक उदाहरण है, जैसे कि हमारे गुरुदेव को ही देखिए, तो वो तत्व ज्ञान के बाद भी वो जीवन भर प्रवृत्ति मार्ग में रहे। क्यों? जैसे भगवान शंकराचार्य जी अद्वैत वेदांत के उपस्थापना करते थे, तो क्या वो ज्ञानी नहीं है? ज्ञानी होने के बावजूद उन्होंने इतने ग्रंथ की रचना की, उन्होंने इतने पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार किया, तीर्थों का, फिर ये सारे जो 4 धाम की और शंकराचार्य मठों की स्थापना की, और उस समय जो वो सनातन धर्म बिल्कुल लुप्त प्राय होने को बैठा था उसको पुनः उजागर किया। तो इतना सारा इतने कम उम्र में जो उन्होंने कार्य किया, ब्रह्मनिष्ठ होने के बावजूद भी वो कर्म कर रहे थे। तो इसका मतलब ब्रह्मनिष्ठ होना, ज्ञानी होना और कर्म ना करना, ऐसा कोई
नियम नहीं है। हाँ, बिल्कुल आएंगे। वेद व्यास जी भी सारे ग्रंथों की रचना किए। वेद व्यास जी ने सारे वेद का विस्तार किया। क्यों क्यों किया, इसलिए भगवान आगे की पंक्ति में बताएंगे कि लोक संग्रह में अपि। हाँ, भगवान क्या बोल रहे हैं और एक हेतु दे रहे हैं, लोक संग्रह के लिए भी हाँ संपश्यन कर्तुम अर्हसि। लोक संग्रह को देखते हुए भी तुम कर्म करो, कर्म करना उचित है। तो लोक संग्रह करते हुए, तो यहाँ पे लोक संग्रह का मतलब क्या, संप्रदाय बढ़ाना, हमारे संप्रदाय में बहुत लोग जुड़ जाए। लोक संग्रह का अर्थ होता है लोक कल्याण के लिए, हाँ, लोगों की भला के लिए। तो लोगों का भला है मतलब लोगों को सुख पहुंचाने के लिए। तो लोगों को सुख पहुंचेगा जिससे वो कर्म करना लोक कल्याण है। तो ये जो महापुरुष होते हैं, जीवन मुक्त महापुरुष, वो लोक कल्याण हेतु भी अनेक कार्य करते हुए दिखते हैं। तो गुरुदेव ने जो इतने गुरुकुल की प्रतिष्ठा की, कभी कभी तो इतनी कृतज्ञ बनते हैं हम, मन में इतना भाव आता है यदि गुरुदेव, क्योंकि उस समय और वेदांत की शिक्षा उपलब्ध नहीं थी, खास करके हम जो नारी शरीर में हैं, यदि गुरुदेव ने ये मौका ना दिया होता तो क्या आज इस ग्रंथ का हम अध्ययन, मैं अपना बोल रही हूँ, कर सकते थे। तो ये है लोक कल्याण हेतु। ऐसे हमारे जैसे कितने जो संसारिक जीव है, संसारिक मनुष्य है, वो उपकृत हो रहे हैं हर रोज, हर बैच में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं, कितने वो जाके फिर सेंटर्स में अपनी इस सनातन विद्या को, इस शास्त्र के प्रचार प्रसार कर रहे हैं। और जो लुप्त प्राय ग्रंथ, मतलब ये ग्रंथ तो थे पर कुछ सीमित पांडित्य वर्ग ही इसका अध्ययन कर पा रहे थे, पर हम लोग ये सौभाग्य प्राप्त कर पा रहे हैं कि अपने घर में रहते हुए 1 घंटे के लिए आए और हम गीता जी जैसे शास्त्र की सत्संग कर पा रहे हैं, वेदांत का पढ़ाई कर पा रहे हैं। तो ये क्यों संभव हो पाया, ये गुरुदेव जैसे जो कुछ महापुरुष उस समय ये गुरुकुलों की स्थापना की, जहाँ जो जिज्ञासु भक्त है वो वेदांत का अध्ययन कर सके, उनकी इस लोक संग्रह कार्य का ये उदाहरण है कि आज हम यहाँ बैठ के ऐसे सत्संग प्राप्त कर पा रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं कि लोक संग्रह भी, लोक संग्रह एवं भी, और एक हेतु ये भी है कि तुम कर्म इसलिए भी करो क्योंकि ये लोक कल्याण हेतु है, ये धर्म की स्थापना के लिए ये युद्ध हो रहा है। तो धर्म की स्थापना के लिए तुम निमित्त बनो। तो जब कोई जीवन मुक्त होता है तो फिर वो उसके शरीर से जो कर्म होता है, वो कर्म अब वो अपने लिए, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है, ना उससे उसको पाप होता है, ना उससे उसको पुण्य की प्राप्ति होती है, पर उसका शरीर अब एक इंस्ट्रूमेंट हो जाता है भगवान के कार्य के लिए। भगवान कोई बड़ा कार्य करना चाहते हैं तो इन्हीं को निमित्त बनाते हैं। हाँ, जैसे गुरुदेव स्वयं बोलते थे कि मैं तो ऐसे घूम रहा था, भगवान को ये सब करवाना था तो मेरे को निमित्त इसमें लगा दिया। तो भगवान को जब कार्य करना होता है, ऐसे जो महापुरुष होते हैं जिनको अब वो अपने लिए कुछ नहीं चाहिए होता है, पर प्रारब्ध बस उनका शरीर जीवित है, क्योंकि जो शरीर का प्रारब्ध होता है, जब हम जन्म लेते हैं तभी हमारा मृत्यु का समय निर्धारित होता है। तो उस समय ही वो उस शरीर का, चाहे वो जीवन मुक्त हो गए तो ऐसा नहीं है कि वो शरीर छूट जाएगा, शरीर तो है, तो फिर वो शरीर ऐसे दुर्लभ कार्यों में नियोजित होता है। तो लोक संग्रह को हम थोड़ा सा समझेंगे कि लोक संग्रह क्या है। देखो, लोक संग्रह का कार्य सिर्फ ज्ञानी ही नहीं करता है, अज्ञानी मतलब हम लोग जो साधक है हम भी करते हैं।
ज्ञानी ना होके भी लोक संग्रह करते हैं, ज्ञानी भी लोक संग्रह के लिए कार्य करता है, लोगों को कुछ सुख पहुंचाने के लिए। जैसे कि अभी गुरुकुलों की स्थापना होती है, स्कूल की स्थापना होती है, अस्पताल की स्थापना हुई, मंदिर की प्रतिष्ठा हुई। मंदिर भी एक लोक कल्याण कार्य है। देखो, एक मंदिर की प्रतिष्ठा होती है तो अनेक लोग उससे भगवान से जुड़ते हैं, उनकी श्रद्धा की वृद्धि होती है। ये स्वयं हम लोग यहाँ देखते हैं कि कितने लोग आते हैं, कितनी प्रसन्नता के साथ सुबह पूजा अर्चना अनुष्ठान करते हैं। और ये सत्कर्म ही अंतःकरण शुद्धि का कारण बनता है। हम सब जानते हैं, जो शिव हमारे आराध्य यहाँ महादेव शिव जी है, तो हम सब जानते हैं कि शिव जी पे जल चढ़ाया जाता है। और ये भी जरूर जानते हैं कि क्यों चढ़ाया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं शिव जी पे हम क्यों जल चढ़ाते हैं? बस चढ़ाते हैं, लोग चढ़ाते हैं, हम भी चढ़ाते हैं। तो ठीक है, अब बात उठी तो मैं शायद आप लोगों को काम में आए। जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें से हलाहल विष निकला, तो विष का अपान कौन करे? तो भगवान ने सबको यही उपदेश किया कि आप शंकर जी को इसके लिए मतलब रिक्वेस्ट करिए। तो सब देवताएं और राक्षस वो विष को लेके, क्योंकि वो विष तो पूरे सारे प्राणियों को नाश कर देगा, पूरी सृष्टि को नाश कर देगा। और सृष्टि को बचाने के खातिर महादेव उस विष का पान कर लेते हैं। पान करके वो कंठ में धारण करते हैं, वो अंदर नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं? क्योंकि उनके हृदय में ठाकुर जी विराजते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि मेरे ठाकुर जी को इस विष से कोई कष्ट हो, इसलिए वो उसको कंठ में ही धारण कर लेते हैं। पर कंठ में जो हलाहल विष का धारण किया, फिर उससे तो उनको बहुत जलन, विष का एक तेज ज्वाला होती है। तो फिर उनको शांत करने के लिए देवताओं ने बड़े बड़े नदियों से जल लाकर उनको अभिषेक किया, उनके ऊपर, जिससे कि वो ज्वाला शांत हो जाए। तो काफ़ी समय के बाद जब देवताओं ने इस तरह से किया तो भगवान को बहुत रिलीफ फील हुआ। और भगवान ने ये उस समय सबको ये मतलब बोलो कि वरदान दिया कि जो कोई भी मेरे ऊपर जल से अभिषेक करेगा, जिस तरह से मेरे ये जो ज्वाला शांत हुई है, उसी तरह से उसके अंदर जो पाप वृत्तियाँ, जो सारी कलमश की ज्वाला है, मैं उसका हरण कर लूँगा। तो आप जितना शिव जी पे अभिषेक करेंगे जल से, उतना ही आपका मन शुद्ध होता जाएगा। तो इसीलिए शिव जी की जो अभिषेक निरंतर करते हैं, धीरे धीरे वो देखते हैं कि बिना प्रयास में उनके अंदर एक शांति और वो जो सारा क्रोध, ये सब धीरे धीरे उसका नाश होने लगता है। तो ये वजह है। वहाँ दूध भी उत्कृष्ट नहीं है, जल का ही, शास्त्र में जल का अभिषेक का ही विधान है। फिर हम क्या क्या चढ़ाते हैं, मैं तो देखती हूँ तिल गुड़ क्या क्या ला के फिर उनके सब रख के चले जाते हैं। पता नहीं, मैंने तो पढ़ा नहीं है कि वो सबका कहीं पे होगा, पर नियम है उनको जल से अभिषेक करने का। और जल से अभिषेक जो करता है, भगवान उसके मन के जो कलमश से जो पीड़ा, उसको जो पीड़ा पहुंचाने वाली जो वृत्तियां हैं, उसका नाश कर लेते हैं, उसको वो हर लेते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से शिव जी का हम अभिषेक करते हैं। तो हमने जब यहाँ मूर्ति हम शिव जी की स्थापना की यहाँ, तो फिर सोचो कितना बड़ा लोक संग्रह का कार्य हुआ। कितने लोग आते हैं, करीबन 20 लोग सुबह आते हैं, जो फिर दिन भर तो आते रहते होंगे। मैं 6 बजे की बात कहती हूँ जब मैं आती हूँ नीचे। तो हम सब मिलके जब शिव जी का अभिषेक करते हैं, तो सबके मन को उसकी शांति का एहसास होता है। मैंने हर किसी के मुख में ये सुना है कि कितना अच्छा हुआ कि हमको ये मंदिर मिल गया। और जो कभी नहीं उठते थे वो भी उठ के अभी सुबह आने लगे हैं। तो ये है लोक संग्रह का कार्य। और इसके लिए अभी बात जब भी उठती है, मेरा मन से ही मैं आप सबको इसके लिए
मतलब साधुवाद देती हूँ, क्योंकि ये जो आज मंदिर प्रतिष्ठा हो पाया है और हम शिव जी के सानिध्य में यहाँ सत्संग कर पा रहे हैं, ये सब आप सबकी कंट्रीब्यूशन से ही संभव हुआ है। तो इसके तो साधुवाद आप सबको मिलनी ही चाहिए। तो हम चर्चा कर रहे थे लोक संग्रह की। तो लोक संग्रह कार्य में देखो, समाज सेवा और लोक संग्रह, जरूरी नहीं है कि हमेशा हर समाज सेवा जो हम सोचते हैं वो लोक संग्रह का कार्य हो। लोक संग्रह का जो मुख्य, यदि आपको उसका डेफिनेशन समझे तो भगवान भाष्यकार बोलते हैं लोकस्य उन्मत्त प्रवृत्ति निवारणम है लोक संग्रह। मतलब जो लोगों को गलत मार्ग में उनकी प्रवृत्ति नहीं होने, उनको बचाता है। असल में जो लोक संग्रह है वो कोई जो वर्ग है, कोई व्यक्ति है गलत मार्ग में जा रहा है, उसको उससे निकालना लोक संग्रह है, उससे उसको बचाना लोक संग्रह का कार्य है। तो अब हमारे देखते हैं कई युवा पीढ़ी है जो कि ड्रग्स आदि ऐसे नशीली चीज़ों में उसमें जा रहे हैं, तो उनको संभालना, उस मार्ग से उनको सही मार्ग में लाना, ये लोक संग्रह का कार्य है। हम लोग क्या समझते हैं, समाज सेवा, कहीं पे गए कुछ दे दिया, कुछ दान कर दिया। अब कोई भिखारी मांग रहा है तो हम अपना गाड़ी में बैठे हैं, 10 रुपये निकाले उसको दे दिया, हमको लगा कि हमने कुछ उसका हेल्प कर लिया, उससे वो कुछ खरीद के खाया, अच्छा खरीदा बुरा खरीदा हमको भी पता नहीं है, जो भी है, हाँ, पर उससे क्या उसका वो समाधान, वो लोक संग्रह नहीं है। वो साधारण एक मतलब हेल्प हो सकती है, दया हो सकती है, पर लोक संग्रह तब होगा जब कोई ये बीड़ा ले ले कि इन लोगों को इस परिस्थिति से मैं निकाल दूं। हाँ, तो वो क्या करेगा, फिर उन सबको बिठाएगा, समझाएगा, ऐसा कोई व्यवस्था वहाँ बनाएगा, उनको ऐसे कोई स्किल देगा, कोई टीचिंग, कि वो एक क्या सम्मान से कमा के खा सके, मतलब हर रोज का उनका ये समस्या का समाधान हो जाए। मेरे 10 रुपये देने से उसका कोई समाधान तो नहीं हुआ, हाँ, वो एक एप्पल खा लेगा, एक बिस्किट पैकेट खा लेगा, तो उससे तो कोई समाधान नहीं हुआ। पर ऐसा कोई कर लिया कि उसका जीवन संभल गया, उसको उस मार्ग से निकाल के जब हम उसके जीवन में कोई परिवर्तन ला देते हैं, वो होता है लोक संग्रह का कार्य। तो अब जब गवर्नमेंट का भी हम देखते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उसमें ऐसा होता है कि अब 1 रुपये में चावल मिल रहा है, हमारे उड़ीसा में मिलता है अभी 1 रुपये में किलो भर, या पता नहीं कितना चावल मिलता है। और जो वेजेस है वो तो बढ़ गया, शायद 500-600 कुछ पर डे उनको मिल रहा है, 400-500 कुछ, तो पैसा ज़्यादा मिल रहा है और उनको जो बेसिक चीज़ों के लिए कम खर्च करना पड़ता है, चावल और, तो जो बचा हुआ पैसा, क्योंकि वो लोग को अवेयर नहीं है कि उनको कोई ऐसे नीड नहीं है, नीड असेसमेंट नहीं हुई है कि इनका कैसे मंगल हो, पैसा देने से किसी का मंगल नहीं हो जाता। हाँ, वहाँ ऐसी व्यवस्था बनाया जाए कि वो एक उन्नत ग्रामीण जीवन जी सके, तब जाके उनका जीवन सुधरता है। फिर क्या होता है, वो जो ज़्यादा शराब पहले एक गिलास पीते, तो अभी अच्छे से पैसा है तो अच्छे से पीते हैं, तो क्या उससे लोक संग्रह हुआ? क्योंकि जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं, मैं हर प्रोजेक्ट का नहीं बोलूँ, कुछ तो है, वो क्या होता है ना, ऊपर बैठ के लोग बस प्लान कर लेते हैं, वो असल में जो नीड असेसमेंट नहीं होती है कि इनका सच में क्या करने से इनका ये समस्या का समाधान होगा। नहीं, दे दो, क्योंकि पॉलिटिकल होता है, हमने इतना दिया फिर हमको वोट दियो, तो वो जो जन कल्याण कार्य हम जो बोलते हैं कि ये समाज सेवा कर रहे हैं, तो हमको देखना होगा कि असल में वो लोक संग्रह है या नहीं है। तो लोक संग्रह का यही डेफिनेशन है कि वो कार्य जिससे कोई जो गलत उन्नत मार्ग से किसी को हम सही मार्ग में ले आ पाए। हाँ, गलत मार्ग जैसे भीख मांग रहा है, वो एक गलत ही मार्ग है ना। हमारे शास्त्रों ने हमको मार्गदर्शन दी है,
इसीलिए जब हम द्विधा में हो, हाँ, ऐसे ही किसी भी एक जो शास्त्रों को जानकार होते हैं उनसे हमको क्या करना चाहिए, उनसे हमको सलाह लेना चाहिए, उनसे उपदेश लेके फिर अपने जीवन का मार्ग का निर्धारण करना चाहिए। तो इस तरह से भगवान यहाँ बोल रहे हैं, कर्मण्येव हि संसिद्धम आस्थिता जनकादयः लोक संग्रहम एवापि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। हाँ, तो इसकी ऐसे बहुत सारे राजा महाराजा हुए हैं जिन्होंने अपने कर्म का त्याग किए बगैर भी सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। मानो कि क्रम मुक्ति ही सही, वो लोग वैकुंठ की प्राप्ति हो गई, गोलोक की प्राप्ति हुई, पर वहाँ फिर उन्होंने भगवत सेवा भगवत आराधना जारी रखी, फिर वो स्वरूप अवस्थान को ज्ञान को प्राप्त हुए। तो इस तरह से इसीलिए लोक संग्रह के कारण भी आपको कर्म करते रहना चाहिए। तो लोक संग्रह में वापि संपश्यन कर्तुम अर्हसि। ओम तत्सत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।